रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये बहुत सही टाइम हो सकता है। लेकिन रिसेंटली कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए और कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। मार्केट क्रैश इज गुड फॉर यू। आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब भी शेयर मार्केट नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि लॉसेस हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को नोशनल लॉस और बुक लॉस में डिफरेंस ही पता नहीं है। जब किसी भी कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस आपकी परचेज प्राइस से कम हो जाते हैं तो इसे कहते हैं नोशनल लॉस। लेकिन जब तक आप इन शेयर्स को बेचते नहीं हो तब तक आपका जो एक्चुअल लॉस है वो होगा नहीं। और अगर आपने इन कंपनी के शेयर्स को अपनी परचेज प्राइस से कम वैल्यू पर बेच दिया तो यहाँ पर आपका एक्चुअल लॉस होगा। तो जब कभी भी मार्केट में क्रैश आता है तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं और बहुत सारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखो, जिस किसी ने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो अपने पास्ट में जाकर अपनी गलती को ठीक तो नहीं कर सकता है, लेकिन इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो पर काफी अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकता है। क्योंकि अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स में कंपनी के शेयर जो हैं वो 20%, 30% या 50% डिस्काउंट पर भी हैं। तो आपको इस मार्केट के क्रैश का फायदा उठाना चाहिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। लेकिन कौन कौन से कंपनी के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है और कौन कौन से सेक्टर्स में करंटली दूर रहना है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सी कंपनी के कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल के लिए नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। सबसे पहला सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो वो है आईटी सेक्टर। करंट सिचुएशन में आईटी सेक्टर की कंपनीज बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी, क्योंकि यहां पर मार्केट में आईटी की डिमांड बढ़ने वाली है। तो आईटी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं विप्रो में, टीसीएस में, इन्फोसिस में। और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बेसिकली अगर आप आईटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो करंटली ये कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस 20 to 30% डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मैंने आईटी सेक्टर को नंबर 1 पर रखा है, क्योंकि अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इज आईटी। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड फ्यूचर में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ आईटी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपकी ग्रो करेगी। आईटी की तरह इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सेकंड सेक्टर है फार्मा का। जैसे जैसे आईटी की डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे आईटी के साथ साथ फार्मा सेक्टर की भी डिमांड बढ़ती है। और इस चीज के बारे में हम लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में ही पता चल गया था कि फार्मा सेक्टर की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ सकती है। अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं सन फार्मा में, लुपिन में, या और कौन कौन सी कंपनी है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तीसरा सेक्टर जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिफेंस में। हाँ, डिफेंस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पारस डिफेंस में, और इसी के साथ साथ बहुत सारे डिफेंस के सेक्टर में कंपनीज हैं। अब डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना क्यों है? देखो, जब कभी भी किसी भी कंट्री में क्राइसिस आता है या कोई वॉर की सिचुएशन पैदा होती है तो सबसे पहले कोई भी कंट्री उसके डिफेंस को स्ट्रांग बनाती है, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करती है। तो अगर आप करंटली इन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की वेल्थ है ये काफी तेजी से बढ़ जाएगी। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो फ्यूचर में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको कमाने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ एफएमसीजी का सेक्टर भी एवरग्रीन सेक्टर है, जहां पर आप कभी भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज की डिमांड कम या ज्यादा होती है, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर की डिमांड कम या ज्यादा नहीं होगी। तो करंट सिचुएशन में आप एफएमसीजी में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। और यहाँ पर कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना है इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये तो गए कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको करंटली दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप करंटली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स पर ग्रोथ दिखाई नहीं देगी, या अगर आपको इन सेक्टर में प्रॉफिट कमाना है तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो जानते हैं उन सेक्टर के बारे में भी। और तो और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस नीचे आती हैं, लेकिन करंटली इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुकी हैं, या इन कंपनीज के शेयर्स को कोई परचेस ही नहीं करना चाहता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला सेक्टर है पेंट्स का, सेकंड सेक्टर है टायर्स का, और तीसरा सेक्टर जो है वो है ऑयल एंड गैस का। इन तीनों सेक्टर के पीछे के रीजन कॉमन है, तो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, और इसी की वजह से ऑयल एंड गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन और इसी के साथ साथ बहुत सारे पेंट्स के जो मटेरियल हैं वो कंट्री से बाहर नहीं जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं ऑयल एंड गैस की बात करूँ तो ऑयल एंड गैस के जो प्रोडक्ट हैं वो इंपोर्ट होना कम हो गया है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो बढ़ते जाएगी, और अगर आप इन कंपनीज का सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये काफ़ी गलत स्टेप होगा।
आपको इन कंपनीज के शेयर से दूर रहना चाहिए। होप करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको वैल्यूएबल लगी होगी और आपको ये तो पता चल गया है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स करना है और कौन से सेक्टर से दूर रहना है। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।